नमस्ते मित्रों। क्रिकेट फैंस फिर से आपकी साथ चर्चा करने के लिए आ गए हैं। और आज सब्सक्राइबर्स देखिए। हाँ, हमारे 50 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए हैं। तो सबको बहुत 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 धन्यवाद। लेकिन अभी हम लाइव नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि जब किसी को पता चलेगा कि इसके लिए 50 के लिए अब लाइव चाहिए, तो कोई बदमाशी करके फिर हम सब्सक्राइब कर दें। दोस्ती होते हैं सब, तो थोड़ा हमें फिर कंटिन्यूटी में तकलीफ होगी। हम तो थोड़ा 60-65 के बाद करेंगे और हाँ, आईपीएल के वक्त हम लाइव आएंगे। वो तो अब जैसे ही 60 क्रॉस करेंगे, 65, तो हम फिर रेगुलरली लाइव ही आएंगे एक फिक्स टाइम पे। फिर आईपीएल पे हर मैच के ख़त्म होने के बाद, चाहे 2 दिन 2 मैच हो एक के, या एक एक मैच हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इंग्लैंड और इंडिया का दूसरा टेस्ट विशाखापट्टनम का डॉक्टर राजशेखर रेड्डी ACA VCDA क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ पे मैच आज हुआ। मैच के आज के दिन के अंत में भारत ने 336 पे 6 विकेट गंवा दिए। यशस्वी जायसवाल अकेले मशाल लेके चल रहे हैं भारत की। वो 179 नॉट आउट है। उनके बाद सीधा हाईएस्ट स्कोर शुभमन गिल का 34 है। श्रेयस अय्यर 27, रजत पाटीदार 32, अक्षर पटेल 27। तो ये और केएस भगत स्टार्ट्स है। 17। हाँ, ये स्टार्ट्स हैं जिनको यशस्वी जायसवाल के अलावा कोई एनकेश नहीं जैस कर बॉल। पाया। तो हाँ, जिसको जैस बॉल बोल रहे हैं हेमिश, तो हर चीज़ बेसबॉल के साथ ही कनेक्ट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं रोहित शर्मा से। 14 रन बनाए 41 गेंदों में। तो हमने मैच नहीं देखी, पर हमने हाइलाइट्स देखी अभी, और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे एंडरसन के सामने। और जो उनकी विकेट गई, उली पोप को बिल्कुल लेग स्लिप में खड़ा किया था, और उसी शॉट के लिए, और उन्होंने शोएब बशीर की गेंद पे ऐसा ही शॉट फ्लिक किया, सीधा उनकी गोद में चला गया। अब देखिए, हमारे तो अभी 50 सब्सक्राइबर ही हुए, तो रोहित शर्मा तो ये नहीं देखेंगे। पर क्या बोलूं अब मैं? हाँ, तो पर ऐसा है कि अब काफ़ी समय हो गया है कि रोहित शर्मा, मेरे ख्याल से जो मुंबई इंडियंस का जो डिसीजन हुआ ना, उसके बाद वो मेंटली कुछ शॉक्ड है, अभी बाहर नहीं आए। तो दो तरीके के कैप्टन होते हैं। एक कप्तान ये होते हैं कि भाई मैं ही करूँगा, मैं ही सब हूँ, मैं कहीं पे नहीं जाऊँगा। और एक कप्तान होता है कि ठीक है, अब मैं ठीक नहीं खेल रहा हूँ, तो चलिए किसी और को मौका देते हैं, मैं थोड़ा नीचे चला जाता हूँ। एक बहुत विख्यात किस्सा है। सुनील गावस्कर कप्तान थे, और वो फॉर्म में नहीं चल रहे थे। तो आप सोचिए, दुनिया का सबसे महान ओपनिंग बैट्समैन कप्तान जब बना, तब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं फॉर्म में अच्छा नहीं खेल रहा हूँ, तो मैं चौथे नंबर पर खेलूँगा। अब हुआ क्या कि शुरू के 2 विकेट ही या 3 विकेट ही 0 या 1 पे विल आउट हुए। रिचर्ड्स। तो फिर जब वो जा रहे थे बैटिंग करने, तो विल रिचर्ड्स ने पीछे से कहा कि अब कहीं पे भी आओ। तो हाँ, 0 पे 3 गिर गई थी, तो आप कहीं पे भी बैटिंग करो, स्कोर बोर्ड पे तो 0 ही होगा। कहने का मतलब ये है कि जब कप्तान ऐसे होते हैं, जब वो सोचते हैं कि चलो मैं नहीं ठीक कर रहा हूँ, तो मैं नीचे आता हूँ। अब सुनील गावस्कर के साथ जो हुआ वो अलग बात है, ऐसा सभी के साथ नहीं रोहित होता। तो शर्मा रोहित तो शर्मा को क्या करना चाहिए, उनको चौथे नंबर पे आना चाहिए। वैसे आपको याद हो अगर तो रोहित शर्मा पिछले साल की आईपीएल में फोर्थ पे बहुत खेले थे और आईपीएल 2018 और आईपीएल और वो टेस्ट का कंपैरिजन तो नहीं है। नहीं हो सकता, पर पर अभी मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि या तो शुभमन, फिर आप शुभमन देखिए, गिल को आप ओपनिंग में मैं भेज वही बोल दीजिए। रहा हूँ कि शुभमन गिल का नंबर 1 है। उनके साथ आपने छेड़खानी की है, और आप देख रहे हैं कि उनके साथ अभी क्या हो रहा है। तो बात अब ये हो गई है भाई साहब कि रोहित शर्मा को चौथे नंबर पे आना चाहिए। अब मैं विकेट्स की अगर बात करूं, तो श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार बिल्कुल अनलकी है। श्रेयस का जो इनसाइड एज लगा था, वो कभी कभी ऐसे कैच हो जाता है, तो वो हुआ। और रजत पाटीदार ने डिफेंस किया, और बॉल रोल ओवर करता हुआ, रोलिंग करता हुआ स्टंप्स में गया।
पर बाकी जो 2 विकेट्स हैं उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा, अक्षर पटेल और श्रीकार भरत। इन दोनों ने, मैं अभी देख रहा हूँ कि अक्षर पटेल ने 51 और भरत ने 23 गेंद्स बॉल खेले थे। तो उनको ये देखना चाहिए था कि अब बाउंस क्या है, मतलब तब तक तो पता चल ही जाता है। तो नॉर्मल बाउंस से थोड़ा ज़्यादा बाउंस हुआ और उसी जगह पे, मतलब जो शॉर्ट थर्ड मैन या पॉइंट के बीच वाली जो पोजीशन है वहीं पे उन दोनों के कैचेस गए। तो ये जो 336 का स्कोर है वो अच्छा है पहले दिन में, मतलब आपने हर एक सेशन में 100 से ज़्यादा किए, पर सामने 6 विकेटें गिर गई। अब बचा कौन है? आपने बोला था ना, जैसे कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मुकेश कुमार। आपने जैसे बोला नहीं था कि वो रन्स भी कर रहे और विकेट्स भी गिर रही है, वैसा ही। हाँ, तो ये स्कोर, बैटिंग अच्छी की लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं की, और अच्छा, वो सब यशस्वी जायसवाल के कारण ही ये स्कोर है। बाकी किसी ने अपने आप को अप्लाई नहीं किया, या अप्लाई किया तो उसके बाद छोड़ दिया। टेस्ट मैच ऐसे नहीं खेला जाता। इंग्लैंड को, इस इंग्लैंड टीम को अगर हराना है तो 500 रन, आपने 400 रन करके देख लिए, मैच हार गए, तो 500 रन तो फर्स्ट इनिंग में किसी भी तरीके से चाहिए। फिर इंग्लैंड कैसे भी खेल के चलो इनिंग से हार जाते, लेकिन ये टेस्ट मैच इंडिया को जीतना है। फ्लैट विकेट अभी दिख रही है, चलिए सोच लीजिए 5 दिन फ्लैट ही रहे, पर ड्रॉ इंडिया के लिए नहीं, नो नो, इट्स अ बिग नो। क्योंकि फिर बाकी की 3 में से हमें 2 मैचेस तीसरी तो वैसे भी राजकोट में, उधर की पिच तो आपको पता ही है। वो ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि फिर जो जीतने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। अभी क्या है कि 4 में से आपको 2 जीतने हैं और आप सीरीज जीत सकते हैं, बाकी के अगर आप 3 जीतने हैं। अब क्या हो जाएगा कि फिर 3 ही बचेगी और उसमें से कम 2 जीतनी पड़ेगी। तो भारत के लिए इस टेस्ट मैच में जीतना मस्ट है। और दूसरा, अगर ये टेस्ट मैच हार गए, भगवान ना करे, फिर इतना दबाव आएगा और फिर क्रिकेट के इतिहास में 0-2 डाउन टीम फिर टेस्ट सीरीज जीती हो, ऐसे किस्से बहुत कम हुए। तो ये मस्ट विन है, ड्रॉ से भी नहीं चलेगा जी। अच्छा, वैसे मैं आपको 2 क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। एक तो रवि शास्त्री की एक स्टेटमेंट है, और बाद में मैं पहले ये पूछना चाहूँगा कि अगर मुकेश कुमार की जगह पे वॉशिंगटन सुंदर होते अभी, तो कल क्या फर्क पड़ता थोड़ा? बिल्कुल, और बैटिंग भी थोड़ी मजबूत हो जाती, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर हमने देखा है, वो गाबा का जो मैच था अहमदाबाद में भी, आपको अगर याद हो तो। यस, तो वो कुछ 99 पे स्टैंडर्ड रह गए थे, और गाबा, अब देखिए यही होता है, 2 इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली, फिर उनको कहीं पे छोड़ दिया। तो कल भी हमारी बात हुई थी कि पता नहीं इंडियन क्रिकेट में ऐसा क्यों है कि अच्छा खेलते हैं, फिर 2 टेस्ट खिलाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। हनुमा विहारी के साथ भी ये हुआ, तो जयंत यादव उनके साथ भी ये, उनको जयंत यादव तो मतलब ठीक ठाक, हाँ मतलब ठीक ठाक, क्रूशियल प्लेयर। एक मैच में 200 रन कुछ किए और फिर ड्रॉप कर दिया। तो अभी उसी के ऊपर से रवि शास्त्री ने ऐसा बोला है कि चेतेश्वर पुजारा भी अभी वापस आने की ट्राई कर रहे क्यों आ रहे हैं, और वो रणजी ट्रॉफी में आपको बताऊं वो बहुत अच्छा खेल रहे, कंसिस्टेंटली रन स्कोर कर रहे। वापस आने को क्यों उनको मजबूर किया गया, उनको खिला क्यों नहीं रहे? ऐसा क्या उन्होंने कर दिया इन सबसे खराब कि चेतेश्वर पुजारा को नहीं ले रहे? वो अभी सिर्फ इसलिए कि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग कर सके? नहीं, फिर तो क्लियर है ना कि श्रेयस अय्यर या फिर रजत पाटीदार की जगह पुजारा आ जाएंगे आराम से। तो फिर क्यों नहीं? एटलीस्ट कुछ तो एक्सपीरियंस रहता फिर नहीं, अरे मजबूत, अब जब विराट कोहली भी नहीं है 4थे नंबर पे, तो 3रे नंबर पे तो यही होने चाहिए। तो फिर ये कर सकते हैं कि यशस्वी और शुभमन गिल ओपनिंग करें, 3 पे चेतेश्वर और फिर 4 पे रोहित शर्मा आए, तो फिर मजबूती मिलेगी आपको। पता नहीं क्या है, पर मेरे हिसाब से अब भारत की स्थिति 36
का स्कोर अच्छा है, पर भारत की स्थिति अच्छी नहीं लास्ट है। टाइम भी ऐसा ही हुआ था, कुछ इतने स्कोर पे थे, सेकेंड इनिंग्स थी, दूसरे दिन कुछ जल्दी विकेट्स गिर 16 गए और रन हम में, हार गए हाँ। थे। तो तो ये आई होप कि कल ना हो ये कल चीज। अब रहा कौन अब अश्विन के बाद? मैं तभी तो बोल रहा हूँ वॉशिंगटन हाँ। सुंदर क्यों नहीं है। हाँ, तो फिर ये सब है। मतलब मैंने सुबह ही कहा था कि चलिए 150 रन पे एक विकेट हो, फिर 250 पे 5 ना हो, कुछ ऐसा ही हो गया। तो हम लोग क्रिकेट खेलते नहीं है, मतलब मेरी बात कर रहा हूँ, हम देख के ये सब एनालाइज करते हैं कि ये होता है तो ये ना हो, और ऐसा हो चुका है पास्ट में। मैं अच्छा, ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत हार गया, लेकिन ये स्थिति से अब बहुत मुश्किल है। एक और चीज, सरफराज खान का क्या हुआ? नहीं, अब रजत पाटीदार को मैं खिलाया वही तो बोल रहा हूँ, मैंने आपको कल क्या बोला था कि उन्होंने रजत खिलाया पाटीदार ने इंडिया और अच्छा खेल लायंस रहे थे। में अच्छा किया था, उन्होंने 100 मारे थे और मुझे होप्स थी कि वो कुछ एटलीस्ट 30 to 40 मार के जाएंगे। अभी 32 तो नॉट इनफ नहीं, है वो भी, 30 to 40 नहीं, सेंचुरी ही करी। पर वो खेल 30 अच्छा खेल रहे 30 to हैं। 40 कब इनफ होते हैं? जब आप खेलने आते हैं तब स्कोर 450 500 रन होते हैं, और फिर कप्तान बोलता है कि चल तू 40 50 मार दे, फिर मैं डिक्लेयर करता हूँ 500 पे। तब 500 30 तो 40 हो ही नहीं, नहीं रहे। मतलब 30 40 जब अच्छा कब लगता है, मैं ये बात कर रहा हूँ। अब जिस पोजीशन पे वो आए थे तब तो 179 पर 3 थी जब वो बैटिंग करने आए, तो तब तो सिचुएशन खराब थी, तब तो सेंचुरी से कम कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा वो अनलकी रहे, ऐसे बहुत कम बार ही आउट होता है। तो ठीक है। तो मेरे हिसाब से इंग्लैंड थोड़ा आगे है। भले ही भारत ने तीनों सेशन में 100 रन किए, इंग्लैंड भी करेगा, वो शायद 100 नहीं 125 रन करेगा हर एक वो सेशन। बेन डकेट ही अकेला मार देगा, तो मतलब अभी भी और हम बेन हारे नहीं डकेट है, भी नहीं मारा तो पर ऑली पोप है। इस बैटिंग परफॉर्मेंस से हम खुश नहीं हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया मैच हार गया, नहीं, इस बैटिंग परफॉर्मेंस से हम खुश नहीं हैं। एप्लीकेशन इज मस्ट, स्पेशली इस इनिंग की बात करें तो अक्षर पटेल, श्रीकार भरत और रोहित शर्मा, मुझे ये श्रेयस चीज, अय्यर और शुभमन गिल भी। वो भी एंडरसन की गेम पे पता नहीं क्यों आउटसाइड, जब ये पिच है ही नहीं फास्ट बॉलर की, और आप देखिए एंडरसन अंकल एक विकेट के ले गए। मुझे तो कल पता चला फ्लैट पिच है ये। हाँ, तो अब पता नहीं क्या इसके बारे में मुझे बोलूं। ये चीज पता नहीं चलती कि अक्षर पटेल के नीचे श्रीकर भरत को खिलाने का क्या नहीं, वो लॉजिक है। ठीक है। अब क्योंकि थोड़े फर्स्ट इनिंग्स लास्ट टाइम जब हुई थी तब मुझे याद है जाडेजा नीचे थे और श्रीकर भरत पहले आए थे और उन्होंने 41 मारे थे। दूसरे इनिंग में जाडेजा ऊपर आ गए, वो देखिए 0 पे आउट हो गए। वो सिचुएशन है थी, मैं ये बोल रहा हूँ इस बार सिचुएशन अलग थी। जब श्रीकर भरत आए तब 301 रन था, तो अब उन्हें आराम से खेलना चाहिए था। और जो गलती अक्षर पटेल ने की, अब टेस्ट मैच क्यों टेस्ट मैच कहा जाता है कि आप हर एक बॉल को पहचानिए। आपके पास 5 दिन है, कुछ बॉल आपको पता है कि अक्षर पटेल आपसे पहले कैसे आउट हुआ, कि जरूरत से ज्यादा बाउंस हुआ। आप देखिए वो सिर्फ लेफ्ट और राइट का ही डिफरेंस है, बाकी सिमिलर पोजीशन पे दोनों कैच आउट हुए। तो ये बात है। मतलब अगेन अब इसको कंक्लूड करते हैं, क्योंकि फिर ऑस्ट्रेलिया की भी बात करनी है छोटी सी। तो बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे वन, जो इंग्लैंड है वो थोड़ी एज उनकी है। मैच में अगर देखें तो इंग्लैंड अभी आगे 51% है और इंडिया 49% है अभी के बाद। चलिए अब ऑस्ट्रेलिया की बात हिमिश करेंगे, क्योंकि नए नए खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम उतरी है, और हिमिश बिग बैश बड़े चाव से देखते हैं, तो नहीं उन्हें ज़्यादा नहीं, पता है। इसमें आज एक ही बंदे ने मतलब कमाल किया है, ऐसा बोल सकते हैं। पहले मैं बता दूं, जॉश इंग्लिश कोविड पॉजिटिव थे, फिर भी उन्होंने 65 रन्स मारे। मतलब वो अब नया नियम आ गया है कि अब खिलाड़ी खेल सकता है। और जो कि आज मैच विनर रहे हैं, अगर बाबर आजम की लैंग्वेज बोलूं, मैच विनर जो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वो थे जेवियर बार्टलेट। वो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेलते हैं और इस साल के बिग बैश के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर थे। उन्होंने कुछ 18-19 विकेट्स ली थी, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस है इसमें लाने के लिए। मैं चाहता था कि शायद स्पेंसर जॉनसन को भी इस टीम में कंक्लूड करेंगे, बट उनका वो ओडीआई ऑस्ट्रेलिया इंडिया में खराब गया था, तो उस वजह से शायद न किया हो। उसके बाद वेस्ट इंडीज में एक और कोई मतलब
वो तो सी किसी टीम के कार्टी। साथ ही खेल रहे हैं, किसी कार्टी जो पर मैंने देखा काफी इम्प्रेसिव, और एक जो उन्होंने फ्लिक किया था ना, फास्ट बॉलर कौन था पता नहीं, वो सीधा सिक्सर लांस गया था। मॉरिस होगा। हाँ, वो बहुत जबरदस्त शॉट था। और हम सबके फेवरेट प्लेयर शाई होप अनफॉर्चुनेटली शाही जल्दी नहीं, वो शे है, वरना शाही बाबा बोलो ऐसा सब बोल नहीं देंगे। नहीं नहीं शे होप है। शे होप अच्छा खेल रहे थे पर फिर आउट हो गए। और स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी दिख ही रही थी ओवरऑल, जिस तरह से जल्दी विकेट्स गिरी और जिस तरह से ये लोग 231 पे कोलैप्स कर गए। लेंस मॉरिस के लास्ट लिए 5 विकेट्स वेस्ट इंडीज की 36 रन पे गिरी। मैं अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा था ना, तब हर रोज एक चैनल के लिए मैं एक्सपर्ट कमेंट्री देता था। तब मैं एक बात ज़रूर बोलता था, और अगर वो हमारे चैनल वाले देख रहे होंगे तो वो भी अग्री करेंगे, कि वनडे क्रिकेट में, इवन T20 क्रिकेट में, ऑल आउट होना इज अ बिगेस्ट क्राइम एंड इज अ बिगेस्ट सिन। नहीं वो जिस तो तरीके से ऑस्ट्रेलिया जीता है, वेस्ट इंडीज नहीं जीतेगा। पर जब गेम क्लोज होती है ना, आप 10 रन से हारते हैं या 1 विकेट से हारते हैं, और तब जब आप 5 गेंद, 8 गेंद या 12 गेंद नहीं खेले होते फर्स्ट इनिंग में, जैसा आज वेस्ट इंडीज ने 8 गेंद नहीं खेले, मैच क्लोज नहीं था, पर सोच लीजिए अगर यही मैच ऑस्ट्रेलिया 42nd ओवर में 2 विकेट से जीत जाता, तब वेस्ट इंडीज को लगता अरे यार, वो 8 गेंद में हमने 16 रन भी, 2-2 रन भी गिनते 16 रन भी बना लिए होते ना, तो आज हम मैच जीत जाते। क्योंकि वो सिचुएशन अलग होती है। तो किसी भी टीम के लिए, और वर्ल्ड कप में मैं ये बहुत बोला था मेरे एक्सपर्ट कमेंट्स में, जब ये हुआ, मुझे याद है जो धर्मशाला में मैच हुआ था न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का, वो कुछ 400, क्लोज था, हाँ 300 बहुत 400 क्लोज रन था। उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग में 50 ओवर नहीं खेले थे, 1 या 2 बॉल ही था, बट न्यूजीलैंड थोड़े अंतर से हार गया था। डेरिल तभी मिचेल मैंने ने कहा मारा। था, हाँ मतलब रिजल्ट अलग हो सकता है, लेकिन वाई टू टेक चांस। तो ये है। अब वेस्ट इंडीज टीम ही ऐसी दिख रही है कि शायद ही फाइट दे, वो तो हमको टेस्ट सीरीज में भी लग रहा था, पर यू नेवर मुझे नो। लगता है शमार जोसेफ की याद आ रही है। हाँ, और वो इंजर्ड है तो नहीं खेल पाएंगे। तो ये है। और अब आज का लास्ट हम देख लेते हैं बर्थडे। आज कुशल मेंडिस का बर्थडे है, जो श्रीलंका के एक्स कैप्टन हो गए ना अब तो। हाँ मतलब वापस शानका आ गए तो शानका वापस आ गए, अब एक्स कैप्टन हो गए कुशल मेंडिस। हमने अभी वेस्ट वर्ल्ड कप में उनका साउथ अफ्रीका के सामने और पाकिस्तान के सामने बहुत जबरदस्त इनिंग हमने देखी। और प्रॉपर T20 बैट्समैन। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं और कूल रखते हैं। मुझे याद है इंग्लैंड के सामने बेंगलोर में जो मैच था, तब वो विकेट कीपिंग कर रहे थे और किसको रन आउट किया आई डोंट नो, वो ही वाज जस्ट वंडरिंग बैटर जो है, और सीधा उसको थ्रो करके रन आउट कर दिया। मतलब उनका जो माइंड है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कुशल मेंडिस को हैप्पी बर्थडे। और बस अब कल मिलते हैं फिर से। होपफुली भारत इस पोजीशन से कम 500 रन तक पहुंचे, वरना 4 सेशन गिन लीजिए, अगर कल भारत इसी स्कोर के आसपास भगवान ना कर आउट हो जाए, चलिए मान लेते हैं 400 रन पे ऑल आउट हो जाए फिर से, तो एक सेशन में अगर 100 रन और करेगा तो फिर परसों बिफोर लंच या आफ्टर लंच तो इंग्लैंड इंडिया को क्रॉस कर लेगा। तो देखते हैं अब क्या होता है। होपफुली अश्विन टिक जाएं, यशस्वी जायसवाल थोड़ा अपना आक्रामक रुख कंट्रोल करें, और फिर बुमराह वगैरह कुछ थोड़ी बहुत मदद कर ले, और अब कहीं से भी 500 के नज़दीक पहुंचे तो ही इंग्लैंड पे दबाव कुछ आएगा, फिर मैच में कुछ भी हो सकता है। और लास्ट टाइम की जैसे कोलैप्स ना हो जाए जल्दी, बस मैं वही बोल रहा हूँ ना कि 500 रन तो कैसे भी करके क्रॉलिंग करके भी पहुंचे। इवन 420 to 450 क्या होगा भी अगर अच्छा क्रॉलिंग करेंगे तो मतलब समय भी ज़्यादा जाएगा, तो इंग्लैंड को वो भी देखना पड़ेगा कि अब कितने समय में हमें ये करना है, तो फिर दूसरे इनिंग में हमें बैटिंग आएगी। फर्स्ट बैटिंग का बहुत अच्छा चांस था। आई बिलीव इंडिया थोड़ा यहाँ पे पीछे है। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तो तब तक आप सबको हम दोनों की तरफ से नमस्कार, शुभ रात्रि और बाय बाय।
બેંગ્લોર પછી